तो एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सारे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं। एक दूसरे को यहाँ पे अच्छे से नाम वाम बता लेते हैं। तो चश्मे से लड़की सामने से कहती है अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुत्ते वाले ज़ॉम्बीज थे जो उन्होंने अभी हमला किया उसे तो तुमने मार दिया, लेकिन इस जगह में ऐसे ज़ॉम्बी भर के पड़े हुए आगे चल के भाई और भी आके मारेंगे। तो एक काम करते भाई यहाँ से सेफ्टी निकल जाते, सबसे बढ़िया वही रहेगा। जो सुनते यहाँ पे शाओमी कहते लेकिन मेरी बहन यहीं पे आई थी और उसका जो निशान है ना आखिर बार यहीं पे मिला था, और यहाँ पे तुमने कहा ढेर सारे कुत्ते वाले ज़ॉम्बी, तो कहीं एक सेकंड मेरी बहन के ऊपर कुत्तों ने हमला करके उसे मार तो नहीं दिया। सामने से तभी चश्मिश कहती एक सेकंड तुमने क्या बोला शायोली? एक ऐसी लड़की जो तुम्हारी जैसी एग्जैक्टली दिखती है जिसने स्कर्ट वगैरह पहन के रखा था, वाकई में तुम उसके बारे में बात कर रही हो? वो कहती हाँ वो मेरी जुड़वा बहन है, क्या तुमने उससे देखा? मुझे बताओ। सामने से कहती हाँ मैंने उससे देखा था, अभी नहीं दोपहर के टाइम पर देखा था, उसे पकड़ के जबरदस्ती ना लेके जा रहे थे। उस समय में बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं बचा नहीं पाई जाकर, लेकिन मैं बता सकता हूँ भाई वो कहाँ उसे लेकर गए हैं। ये जो झाड़ू नगर शहर है और शहर के बीच में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ढेर सारे सर्वाइवर यानी इंसान वगैरह जिंदा है, वहाँ पे बेसिकली उसे ज़बरदस्ती लेकर गए थे। तो रात का समय मतलब उसी समय में आराम से फैक्ट्री के पास लेके जाते, दूर से झाड़ियों से यहाँ पे छुप के देखा जाने का कारण हो रहा है। और जो फैक्ट्री है ना उसके बाहर ढेर सारे से बंदे वगैरह बॉडीगार्ड भी है। और तभी यहाँ पे ना जो शायोमी थी वो कहती है मेन कैरेक्टर से कह रही यार उसका कपड़ा तुमने देखा ध्यान से, जो बाहर बॉडीगार्ड वगैरह जो कपड़े पहन के बड़े हैं, जो स्टार्टिंग में छत के ऊपर जिस ज़ॉम्बी ने हमला किया था उसने भी एक्जैक्टली भाई सेम ही कपड़ा पहना था जिस कपड़े भाई ये बॉडीगार्ड वगैरह पहन के बैठे हैं। तो सामने से मेन कैरेक्टर कहते कि हाँ मुझे लगता है इन बंदों में और साथ ही में उस ज़ॉम्बी के पीछे पक्का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो शाओमी कहती कि हाँ लेकिन इसके अंदर जाने का जो गेट है ना भाई, गेट का सामने से तो एंट्री मिलेगा नहीं, और जो बाकी यहाँ पे जो घेरा लगा हुआ है उसका दीवार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसको फांग के जाने में भी बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होगा। तो हमारा आवाज़ सुनकर बाकी सारे बंदे यहाँ पे आके हमें ऑफकोर्स रोक लेंगे। मतलब क्या कह रहे यार समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा देर हम बाहर टाइम पास भी नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर बोलता है डोंट वेट टेंशन, मतलब उतना भी जल्दी नहीं, आराम से करते हैं। और अपना जो पुपिल आई है उसके जरिए चेक करने लगते हैं कि यहाँ पे घर के अंदर एक्जैक्टली मतलब फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे क्या क्या कांड हो रहा है। अंदर कुछ बंदे यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। उससे लगता है कि यहाँ पे कुछ बंदे हैं पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन एक संग भाई पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, इनके पास कोई गन तो होना चाहिए, तो नहीं तो एटलीस्ट कोई ना कोई वेपन तो होना चाहिए, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस हिसाब से लोग चल फिर रहे मुझे अजीब लग रहा है। एक सेकंड अरे बाप रे ये लोग इंसान ही है भाई, जो भी बाहर बॉडीगार्ड है जो भी अंदर बंदे पेट्रोलिंग करे सब का सब यहाँ पे ज़ॉम्बी है। जो सुनते यहाँ पे शव मिल जाते हो भाई ज़ॉम्बी ऐसे कैसे भाई, देखने से ये लोग ना एक्जैक्टली यहाँ पे इंसान लग रहे और इनकी जो हरकतें ना वो भी ज़ॉम्बी जैसी नहीं है, तो सामने से ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भाई ये ज़ॉम्बी ही है। जो सुनते यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो मुझे लगता है कुछ ना यहाँ पे कनेक्शन होगा, ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पे मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई इंसान इस ज़ॉम्बी को शायद कंट्रोल कर रहा होगा, यानी मतलब लंबा चौड़ा यहाँ पे लफड़ा है, हमें जल्दी से जल्दी ना शायोली को जाके बचाना पड़ेगा। और तभी पीछे से इनको आवाज़ आती है कि हाँ भी जैसे लगता है ना कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, तो लोग भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, सोचते हुए क्या करे। बाजू में गाड़ी पड़ी हुई थी, सोचते कि अभी गाड़ी के पीछे जाके छुप जाते, मतलब गाड़ी के नीचे छुप जाते, तो गाड़ी के नीचे सबके सब यहाँ पे आराम से छुप जाते। और तभी गाड़ी के नीचे जैसे जाके छुपते ना ये लोग देखने लगते नीचे से यहाँ भी क्या एक्जैक्टली कांड हो रहा है। तभी देखते कि हमें दो ज़ॉम्बी यहाँ पे किसी इंसान को किसी लड़की को जबरदस्ती पकड़ के ला रहे। सामने से लड़की भी कहते रहे छोड़ो या तुम सबको भाषा समझ नहीं आती इंसान की, मुझे यहाँ पे छोड़ो, मुझे पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो। और मालूम चलता ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मोटे ने, जिस लड़की को जबरदस्ती अपनी बेटी बना के रखा था, जिसने एंड में भाई मोटे को यहाँ पे सपोर्ट किया था और दूसरी लड़की पे इसने अटैक किया था, ये वही लड़की है। सामने से चिल्लाती कहती भाई जो मेरे साथ जो बुढ़िया थी और जो दूसरी लड़की थी तूने उसको भी अपने साथ उठा के लेके चले गए, कि उतना काफ़ी नहीं हो कि यहाँ पे मुझे भी जबरदस्ती लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन नहीं छोड़ते, जबरदस्ती उसको आराम से लेकर जाने लगते। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है, वो भी पहचान जाते, कह रहे बाप रे तो वो वही लड़की दिखाई दे रही है। और लगता है इसके साथ जो थोड़ी सी बूढ़ी औरत थी जो इसकी माँ बनी थी और साथ ही में जो इसकी बहन बनी थी, लगता है भाई वो सबको भी यहाँ पे किडनैप करके लेके चले गए। लेकिन ये सबको सब यहाँ पे ज़ॉम्बी से, तो ये ज़ॉम्बी भाई इंसानों को क्यों किडनैप कर रहे समझ ही नहीं आ रहा। और भाई अंदर जाके भाई पता लगाना पड़ेगा, अंदर जाएंगे तभी कुछ मालूम चलेगा, लेकिन यार अंदर कैसे जाए वो भी तो लफड़ा है। तभी यहाँ पे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है भाई बॉडीगार्ड की ओर। दो बॉडीगार्ड थे और उसके दिमाग में एक आइडिया आता, कहता है यस भाई ये आइडिया सबसे बढ़िया है। ज़्यादा दोनों बॉडीगार्ड ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी वाले थे, कुछ खास स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे नहीं, मार के उनको बेहोश कर देता, बेहोश कर जहाँ से मार के उससे खत्म कर देता है। और उनके कपड़े भाई एक का ज़ॉम्बी का कपड़ा यहाँ पे भाई आराम से ये पहन लेता है मेन कैरेक्टर, और दूसरी का भाई शायोमी पहन लेती है। और इनका प्लान था कि चलो भाई अब ये कपड़ा पहन लिया, अब इनका रूप लेकर भाई अंदर जाएंगे, तो सामने से हमें यहाँ पे कोई रोकने वाला भी नहीं है। और जो हरे बालों वाली लड़की थी चश्मिश, उससे कहती कि अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं भाई, अंदर जाके बचा के लेंगे, तो बाहर यहाँ पे इंतजार करो। और कुछ लफड़ा रहा ना, लगा कि यहाँ पे गड़बड़े मुसीबत में आ रही हो तो वहाँ से भाग जाना, तो भी कहती है ओके ठीक है। और हुआ ही कि उससे कहती है कि चलो भाई हम दोनों तो अंदर जा रहे हैं, तुम्हें भी बाहर छोड़ने वाले नहीं है, तुम भी आओगे लेकिन हमारे साथ आओगे, लेकिन भाई अलग तरीके में। और उससे यहाँ पे भाई पकड़ के ले जाने लगते, मतलब ये दोनों तो यहाँ पे बन चुके हैं ज़ॉम्बी, तो कोई ना कोई इंसान तो चाहिए जिसे लोग यहाँ पे अंदर लेके जाएंगे, तभी तो परमिशन मिलेगा। तो उसे यहाँ पे लेके जाने लगते हैं, उससे कहते हैं अच्छे से आओ, आंखें बंद रखना और अपने जीभ बाहर निकालो, ऐसा लगो कि अभी तुम सामने से बेहोश हो। यहाँ पे उसके बाद अंदर चले जाते हैं
और तभी हमें मालूम चलता है ये जो हरे वाली वाली लड़की है भाई इसके अंदर भी कुछ अजीब दिमाग में चल रहा है। ये सामने से कहती कि हाँ मेन कैरेक्टर तुम सामने से अकेले एक डेमोन के यहाँ पे हरा सकते हो, तो उस बंदे को भी जान से मारना भाई कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि जो कुत्ता है ना भाई, कुत्ते को एंड में कुर्बानी देनी पड़ी, वो बेचारा मारा गया, लेकिन तो भी भाई एंड में फायदा हो गया ना। बस मेन कैरेक्टर जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कर दे, मुझे यहाँ पे नाराज बिल्कुल भी मत करना। आइम ने कुछ ना कुछ तो भाई इसके दिमाग में भी यहाँ पे चल रहा है, और एग्जैक्टली क्या चल रहा है शायद हमें आगे मालूम चल जाएगा। इसके बाद ये लोग अंदर एंट्री मारते हैं और अंदर मारने वाले ना आराम से अपना भेस बदल के जा रहे, और साथ ही यहाँ पे शॉमी कहते हैं हमें जल्दी करना पड़ेगा, अगर लेट हो गया तो आगे चल के मेरी बहन के साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके आगे जो वो लोग भी थे उस स्टार्टिंग में ज़ॉम्बी जो कि उस लड़की को जबरदस्ती लेके जा रहे थे, वो लोग भी आगे जाते हैं और किसी सेफ प्रोडक्शन नाम का एक कमरा बोल सकते हैं, फिर कुछ शटर था जिसको खोल के उसके अंदर से जाते हैं। तो ये लोग पीछे से देखते हैं कि हाँ भाई ओहो इसके अंदर गए हैं, देखते क्या होता है। जैसे अंदर जाते हैं अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, सुनते ये भी हिल जाती है कि अरे बाप रे भाई चिल्लाने की आवाज़, भाई ये किसकी चिल्लाने की आवाज़ है। इसके बाद पुपिला के जरिए यहाँ पे चेक करता है तब मालूम चलता है उसके अंदर यहाँ पे खून ही खून अंदर कमरे के अंदर पूरा है। इसके बाद ये लोग भी अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही खाली खून वगैरह यहाँ पे छींटे पड़े हुए हैं, लेकिन भाई वो लड़की नहीं है जो ज़ॉम्बी 2 लेके आए थे भाई वो भी नहीं है। लेकिन तभी उनको है ना भाई एक रास्ता दिखा देता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा देता है और अंदर सीढ़ी लगी हुई थी, तो समझ जाते कि हाँ भाई इसके अंदर ही पक्का भाई वो ज़ॉम्बी ना उस लड़की को लेके इसके अंदर ही गए होंगे। तो यहाँ पे हुआ ही वो कहते हैं अच्छा तो हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा, छी ये कितना गंदा हमें लग रहा है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलते जाना तो पड़ेगा क्योंकि भाई शावली अगर होगी तो भाई इसके नीचे ही पक्का होगी। तो आराम से मैंने लोग उतरने लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे उतरते जो खून का स्मेल था वो खून का स्मेल यहाँ पे और बढ़ते जा रहा है, इनका पूरा नाक का बाल जलने लगता है। छी यार इतना खून का स्मेल मुझसे मतलब झेला नहीं जाएगा। जैसे जैसे सीढ़ी से उतरते उतरते नीचे फाइनली जमीन के पास पहुँचते, यहाँ पे आसपास हड्डी वगैरह बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पड़ा हुआ था, और जैसे थोड़ा और आगे जाते हैं ना भाई और फिर से वही आवाज़ यहाँ पे आता है जिसको सुनने के दिन यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है भाई अब जो वाइब्रेशन है ना भाई वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रहा है ना हम लोग उस एरिया के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुके, बस थोड़ा दूर और आगे जाना है, उसके बाद से पक्का भाई हम एग्जैक्टली उस एरिया के पास पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे लोग और अपना कदम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे हुआ ही कोई कहती अरे मम्मी रुक जाइए, आगे आगे यहाँ पे नहीं जाते, आगे मालूम नहीं कुछ तो है जिसको मुझे मतलब ऐसे मैं महसूस कर सकता हूँ कि आगे कुछ है जिसके बाद से मेरे भी यहाँ पे फट रही है, इसलिए प्लीज़ आगे नहीं जाते, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मेन कैरेक्टर उससे समझाता है, कहता है कि देखो यार तुम्हारी जो दीदी है ना शावली भाई वो अभी वहीं पे फंसी हुई है, हम उसे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम उसे बचाने के लिए यहाँ पे आए ना। अब बाई चांस तुम्हें यहाँ पे डर लगता है, तुम्हारे पास एबिलिटी है ना तुम किसी का भी यहाँ पे बॉडी वगैरह ले सकती हो, तो भाई किसी और का बॉडी लेके एक छोटे से मतलब रूप में आ जाना और मेरे जैकेट में आके यहाँ पे छुप जाना, तुम्हें यहाँ पे डर भी नहीं लगेगा। तो सामने सो भी कहते हैं ओके ठीक है, और फिर ये लोग अपना सफ़र आगे जाने का कंटिन्यू करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।